लाइफ में प्रोग्रेसिव होने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि आप जहाँ जाना चाहते हो, वहाँ के बारे में कुछ अच्छी अ, मेमोरीज़ क्रिएट करने की कोशिश करो, सपनों में ही सही। जैसे मुझे अगर बाइक खरीदना होता है या कुछ गाड़ी खरीदना होता है, तो पहले मैं सच में वर्चुअली उसमें घूम रहा होता हूँ और तब मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो थोड़ा वर्चुअल टूर कर लो, जहाँ आपको जाना है। तो ये आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाने में हेल्प करेगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा टायरिंग हो सकता है। जैसे जो काम आप कर रहे हो, ये बॉडी को पता भी नहीं चलेगा या बहुत टायरिंग हो सकता है। डिपेंड्स कि तुम वो वर्चुअल टूर पे जाते हो या नहीं फ्रीक्वेंटली। अदरवाइज़ मैं भी कल ही जूनियर्स में किसी को बता रहा था कि एक एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे यहाँ सिलेबस बहुत फास्ट आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा था कि सर वो टेस्ट आता है, जाता है रॉकेट की स्पीड से, कुछ मार्क्स ही नहीं आता है। और मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कि मैं टॉपर बैच में भी हूँ, फिर भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक आदमी एक ट्रेन बोर्ड करता है, जो मुंबई से दिल्ली जाता है। बीच में बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। एक तो तुम्हारा कोटा ही आता है, सूरत आता है शायद पहले। तो अब इमेजिन करो तुम भी इसी ट्रेन में हो, तुम्हारे पास टिकट वैलिड है दिल्ली का। तुम बहुत सारी पब्लिक को सूरत में उतरते देखोगे, उनके चेहरे, हंसते हुए चेहरे, उनको रिसीव करने वाले लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट। क्या ये काफी है तुम्हें कन्विंस हो जाने के लिए कि तुम भी सूरत उतर जाओ, जबकि तुम्हारे पास टिकट दिल्ली का है? सेम डेस्टिनेशन कुछ लोगों का ये भी होगा। अभी कुछ देर पहले ही आप इनसे बहुत घुल मिल चुके हो, इतना कि आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हो। फिर भी क्या आप अपने उस टिकट की इज्जत ना करते हुए कोटा में उतर जाना चाहोगे? अगर आंसर नहीं है, तो बीच में कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या कुछ लोग बहुत दुखी हैं, इस बात से हम दुखी क्यों होंगे? हमारे पास तो टिकट टिकट मतलब जो तुमने डिसाइड किया कि मुझे यहीं जाना है। तो जब इस छोटी जर्नी में हम इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, इस बड़ी जर्नी में इतने छोटे छोटे स्पॉट पे क्यों कंफ्यूज हो? तो तुम्हारे बैच में हो सकता है किसी को बहुत अच्छा मार्क्स आता हो सकता है कि रिलेटिवली आज इंफीरियर दिख रहे हो, बट इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि यही अंत है। मतलब अगर ऐसे ही होता तो तुम सोचो, 100 लोगों की एक ऐसी सेना थी, 100 महारथियों की एक ऐसी सेना थी, जिसके सामने लड़ना छोड़ो, आर्गुमेंट भी करना लोग गवारा नहीं समझते थे। और जिसकी सेना इतनी बड़ी थी कि कृष्ण की भी आर्मी उनके साथ थी। कृष्ण उन 5 वनवासियों को लेकर के महाभारत लड़े, बिना किसी हथियार उठाए। और उस लड़ाई में सबसे काबिल कर्ण थे, जिनको मतलब जैसा स्क्रिप्चर में, जैसा किताबों में लिखा है, उनके पास बहुत ज्ञान था, उनको जीतना मुश्किल था, बट रेस्ट इज हिस्ट्री। तो जिसका मार्क्स आज आ रहा है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ बिल्कुल है। बट मैं उस बच्चे को भी बचाना चाहता हूँ जिसको घबराहट सिर्फ इस बात का है कि मैं उससे कम क्यों, मैं उससे कम क्यों हूं। ये कॉम्पिटिटिव हो सकता है, डिसहर्टनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपना टिकट संभाल के रखो, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन दिल्ली है। और अगर आप ऐसा छोटे मोटे स्पॉट से विचलित नहीं होगे तो दिल्ली दूर नहीं। आई होप इट इज ओके टू ऑल। जिन लोगों ने आज कम मार्क्स लाए हैं, अगर वो कल भी मार्क्स कम ला करके खुश है और दुखी नहीं है,
और मुझसे नहीं पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, खुद से नहीं पूछ रहे क्या करना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो बाकी लोगों के साथ सूरत उतर गए। ठीक है, चलो सी यू टुमारो। आज